25 नवंबर तक आर्मी चीफ की तकर्री का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। पाक फौज के आला तरीन ओहदों पर तकर्री का अमल आज से शुरू हो चुका। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा आर्मी चीफ की तकर्री के लिए समरी अब तक वजीर आजम हाउस नहीं भेजी गई। समरी में सीनियर तरीन 5 या 6 नाम आएंगे, उन्हीं में से एक नाम फाइनल हो जाएगा। आर्मी चीफ की तकर्री पर कोई डेडलॉक नहीं, हुकूमत पर कोई दबाव भी नहीं। इत्तेहादियों के साथ हर सतह पर तबादला ख्याल हो रहा है। जब समरी आएगी तभी नामों पर बहस होगी। फौजी क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा और उनके ख़ानदान की टैक्स तफसीलात गैर कानूनी तौर पर लीक होने का नोटिस। FBI को मामले की फौरी तहक़ीक़ात का हुक्म। 24 घंटे में वज़ीर आज़म के मुशीर रेवेन्यू तारिक पाशा को ज़िम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट देने की हिदायत। कमज़ोर तफ्तीश, पुलिस की मुजरिमाना गफलत, JITs भी कुछ ना कर सकी। परवीन रहमान कत्ल केस में 4 मुलज़िमान की सजाएं कल आदम। सिंध हाई कोर्ट का रिहाई का हुक्म। पुलिस ने 2013 में परवीन रहमान के कत्ल के एक दिन बाद ही एक मुलजिम को हलाक करने का झूठा दावा किया। चंद साल बाद रहीम स्वाति समेत 4 मुलज़िमान को गिरफ्तार किया, लेकिन उनके कत्ल में बराह रास्त मुलव्वस होने का कोई सबूत न मिल सका। केस की तहक़ीक़ात के लिए अदालती हुक्म पर बनाई गई JITs भी शवाहिद जमा करने में नाकाम रही। सिंध हाई कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में कहा कि मुलज़िमान के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं। परवीन रहमान को जिस हथियार से कत्ल किया गया उसके कौल मुलज़िमान के हथियार से मैच नहीं हुए। मुलज़िमान पर कत्ल में मुआवनत के इल्ज़ामात भी साबित नहीं होते। मफरूर मुलज़िमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई तक मुकम्मल नहीं की गई। JIT रिपोर्ट में जो चीज़ें बताई गई वो पहले ही मंजर आम पर आ चुकी थीं। केस में शक का फ़ायदा मुलज़िमान को दिया जाता है। केस में एक नहीं कई शुकूक व शुबहात पाए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दिसंबर 2021 में मुलज़िमान को 2 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। परवीन रहमान के अहले खाना का सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान। परवीन रहमान की बहन अकीला इस्माइल ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि फ़ैसला समझ नहीं आया, सब कुछ वाज़ेह था। दोनों JIT ने इन मुलज़िमान को कसूरवार ठहराया और आज सब ख़त्म कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में हमें न कोई मौका दिया गया और कोई न बात हुई। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए फैसल वाडा FIA इस्लामाबाद में पेश। 10 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वाडा ने कहा अरशद शरीफ को साजिश के तहत कत्ल किया गया। कत्ल का मंसूबा पाकिस्तान में बनाया गया। कत्ल में ताकतवर लोग मुलव्वस हैं, गोली चलाने वाले नहीं बल्कि चलवाने वाले तक पहुँचना चाहिए। उम्मीद है इन बड़े लोगों तक हाथ पहुँचेगा जिन पर हाथ नहीं डाला जाता। छब्बीस नवंबर को रावलपिंडी में फैज़ाबाद के मकाम पर जलसे की इजाज़त दी जाए। तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता इंतज़ामिया को दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि इंतज़ामिया इमरान खान के हेलीकॉप्टर की परेड ग्राउंड में लैंडिंग की इजाज़त दे। पुरअमन रैलीज़ के फैज़ाबाद तक पहुँचने में कोई रुकावट न डाली जाए। तहरीक इंसाफ के अब तक के तमाम इज्तिमा पुरअमन हुए। 26 नवंबर को रावलपिंडी में भी पुरअमन और जमहूरी अवामी इज्तिमा कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि रावलपिंडी में PTI की तारीख का सबसे छोटा इज्तिमा होगा। आर्मी चीफ की तकर्री पर इमरान न्याजी ने तमाशा लगाने की नाकाम कोशिश की। मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने खबरदार कर दिया कि इमरान खान के हेलीकॉप्टर को गैर कानूनी तौर पर इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो पायलट इस इंतशार का हिस्सा बनेगा उसका लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। डॉलर 200 रुपये पर लाने का दावा पूरा न हुआ, टैक्स मजीद बढ़ाना होगा, महंगाई और बढ़ेगी। PTI के शौकत तरीन की पेशगोई, कहा माली खसारा दुगना हो गया। जो कर्ज PTI ने 4 साल में लिया इन्होंने 4 माह में ले लिया। मईशत में सुधार के लिए नई हुकूमत का आना ज़रूरी है। इंटरबैंक में $1.49 महंगा। कारोबार के अख्ताम पर $1.223.66 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ $223.17 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर $1.50 महंगा होकर $231 का हो गया। गवर्नर सिंध का एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अमरा अब्बासी शहीद अस्पताल का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने अस्पताल तक गाड़ी चलाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा शहर की खिदमत साथ मिलकर हो सकती है, अलग चल कर नहीं। सेहत के मामलात महकमा सेहत को चलाने दें। गवर्नर सिंध बोले इस वक्त ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी बंद पड़ी है।
मसाइल का अंबार है, अस्पताल को मिलकर फाल करेंगे। गुजरावाला में डाकुओं का बहादुरी से मुकाबला करने वाली तालिबा बिस्मा शाहिद के लिए 2 लाख रुपए का इनाम। वाइस चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब नदीम अब्बास ने तालिबा को चेक दिया। बिस्मा ने हफ्ते को बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मुसल्लह अफराद के पर्स छीनने की कोशिश नाकाम बना दी थी। कोयटा की सेशन कोर्ट ने अपने 3 भाइयों को कत्ल करने वाले मुलजिम को रिहा करने का हुक्म दे दिया। वालिदैन ने 3 बेटों को कत्ल करने वाले बेटे को मुआफ कर दिया। अदालत में बयान दिया कि मुलजिम बेटे से गलती हुई है, हम उसको मुआफ करते हैं। इस साल सितंबर में कैस खान ने फायरिंग करके अपने 3 भाइयों को कत्ल कर दिया था। और इंडोनेशिया के सूबे मगरबी जावा में 5.6 शिद्दत का ज़लज़ला, 20 अफराद हलाक, 300 ज़ख्मी हो गए। ज़लज़ले का मरकज़ मगरबी जावा का टाउन सियांज था।